ठीक फीके, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक हैं? शुक्र है अल्लाह पाक का। माशाल्लाह। ये बस ये नजर ही खा गई है जी हम लोगों को। नजर खा गई है, तुम बड़े संजय दत्त हो। नजर खा गई है। ਆਹੋ ਕਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ नजर तो अम्मा कहती है कि नजर उतार के तो मैं फीके की घर से निकालती हूँ। अच्छा मेरी अम्मा मिर्चें सड़ाड़ देती है। तेरी नजर क्यों लांदे ने छोटे ऊंट जिड्डा तू है हराम काले, तुम्हारी अम्मा नहीं तुम्हारी नजर उतारती? उतारती है वो क्यों उतारती है? तुम भी तो कनक की बोरी टुकने वाली चूई हो। यार फीके, तुम पर क्यों मामा मिर्चें साड़ती है? तुम कौन सा छोटे कॉलर वाला कोट पैंट पहनते हो? तो आप पैंट कोट पहनते हैं तो आपकी नजर साड़ के पहनाती हैं पहाड़ वाले। मैं तो नजर प्रूफ हूँ। ओ यार असल बात करके नजर लगी क्यों है, जरा बताओ तो सही उन लोगों को। कोई नहीं लगती नजर। छाने की अम्मा पता क्या कहती है? कहती है कि मेरे मुंडे दे तो कभी कपड़े भी छोटे नहीं होए। कहती है कि शुरू तो ही बचपन तो ही ओही कपड़े पांदा मेरा मुंडा। सानू ते दा कपड़ियां दा भी खर्चा नहीं हुंदा। ਅਲੀ ਭਾਈ ਕੱਚੀ ਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੇਟਰ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ आराम खड़ा है, हमें ना गुजते लगाओ। यार हम टेंशन में है, परेशानी में बैठे हुए, तुम लोगों को जुगतों की पड़ी हुई है। ਕਾਦੀ ਐਂਡੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ? तो जो हमने जो छाने ने रेडी लगाई थी, वो रेडी भी उठा के ले गए गवर्नमेंट वाले। बताओ ना। ये रेडी क्या मतलब? रेडी वो जो ठेला होता है, अच्छा वो अच्छा ना वेला फिरता था ना, तो इसकी भी अम्मा परेशान रहती थी। अच्छा तो छाना भी मेरा दोस्त है ना ये, हाँ बिल्कुल। तो ये कहता है कि मैं फिर रेडी लगा लेता हूँ। अच्छा। तो फिर इसने भी इसकी अम्मी ने कमेटी डाली हुई थी। अच्छा। तो 15,000 की कमेटी निकली। अच्छा तो मैंने भी 4,000 रुपया मेरे पास था। तो मैंने इसको आधाड़ा दे दिया। 19,000 हो गए। मैंने कहा तुम मेरा 4,000 बीच में डाल लो तो हम बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। तो फिर इसने रेडी लगाई थी। इनके घर रेडी पड़ी हुई थी। पहले इसके अब्बू लगाते थे ना, तो वो फिर बीमार हो गए हैं। तो वही इसने उसी रेडी के ऊपर वो सुआ वाली शकड़गंजी लगाई थी। अच्छा तो अम्मा ने इसको आबाल कर दी थी। तो इसने मोटे नींबू भी खरीद लिए थे और मसाला भी बना लिया था। तो इसने पहले दिन 3 किलो जो थी शकड़गंडी वो और लगा के रेडी के ऊपर, तो वो नहीं है सैडोना का प्लाजा, उसके पास जो गली जाती है उसकी नुक्कड़ पे इसने वो, उधर स्कूल भी है ना बच्चों का। तो ये कहता था कि स्कूल के बच्चे बड़ी शकड़गंजी खाते हैं। शौक से। आप उस रेडी पे एक तोता रख लो, तोते को देख के बच्चे और ज्यादा खाने आएंगे। आप पागल हो गया है ये लड़का। तोता तो वो चूड़न वालियों ने रखा होता है। शकड़गंजी वाली रेडी तोता रख लो तो अद्धी शकड़गंजी तोता ही खा जाए। तो फिर उधर रेली लगाई है। अभी 6 दिन हुए थे तो वो आ गए
वो जो पीड़ फकीर महकमा नहीं है, वो पीर फकीर नहीं, पैरा फोर्स उसका नाम है। हाँ हाँ वो ये पियाड़ा फोर्स जेड़ी बनी है। पैरा फोर्स पैरा। ओए जो ऐਵੇਂ मेरे ना कान खा, उन्होंने तुम्हारी रेडी उठाई है, मैंने उठाई है। उन्होंने आके इसकी उधर से रेडी भी उठवा दी है और इसको जुर्माना भी 5000 कर दिया। इसके पास ही नहीं था वो इसको पकड़ के भी ले गए थे। तो 5000 मलक साहब से लेके तो फिर उनको दे के तो इसको लेके आए हैं। तो क्यों गैर कानूनी काम करते हो? अगर इस तरह से करोगे, सड़क पे खड़ा कर दोगे, तो वो तो आके कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। नहीं तो वो जो सहडोड़ा का प्लाजे के आगे 5-6 रेडियां लगी हुई हैं, उनको फिर क्यों नहीं उठाते? वो सहड प्लाजे वाले जो हैं वो अमीर आदमी हैं, उनको कोई नहीं पूछता। जाने दे रेडी ला गए। मैं तो रेडी पे बैठा हुआ था जी, मेरे समेत रेडी को उन्होंने ट्रक में डाला और ले गए। उन्होंने जब फिर तुम्हें कहा था जुर्माना तो वो तो देना नहीं दिया तो फिर ले गए ना। तो ये अब्बा कहता है गरीब बंदे नु फिर उनकी मार छड़ो। यार एक कानून है, उस पर अमल दरामद होना है। जब कानून ये इजाजत नहीं देता है कि इस तरह सड़क पे खड़ा करो, रास्ता उससे ब्लॉक होता है, तो क्यों कानून की खिलाफ वर्जी करते हो? तो फिर मलक साहब कहते हैं कि अगर गरीब बंदियों को उठाते हैं इधर से सड़कों से, तो उन्होंने कोई ते काम करना है ना। फिर उन्होंने किधरे होर जगह दियो जिथे फिर रेड़ी लगा लें। तो जब कोई और जगह भी नहीं होती तो उधर से भी चुको रेड़ी ना दी। तो फिर जब भी शुरू होती है गवर्नमेंट गरीबों से ही शुरू होती है। जो बड़े बड़े मलक साहब कहते हैं जो मगरमच्छ होते हैं उनकी तरफ नहीं ये जाते। तो आज तो गोगेलू ना मेरे यार प्रोग्राम जो मैनू कहते लेके पी के वो जड़ा मोटा मगरमच्छ कौन है। तो आप उनको बताया करें कि वो हस्बे हल्का दानश्वर है। मैं कहता हूँ कि आपको वो मगरमच्छ लग रहा है, तो कहते हैं कि जो ये साथ बैठा होती है ये क्या मगरमच्छ के दांतों में से खुराक निकालने वाली चिड़ी है। और भाई ये भी दानश्वर है, ये चिड़ी नहीं है। अच्छा तो फिर बना क्या रेडी का? ओ जी बनना क्या है, 19,000 रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया था। 19,000 का भी सत्यानाश हुआ और 5,000 रुपए जुर्माना भी भरना पड़ गया। और 3,000 की आप लोगों ने शकरकंदी रखी रेडी पे, तो 19,000 कैसे हो गया? चल दौड़। दौड़ता नहीं, मैं अफसर हूँ। अफसर बने हुए हैं, अफसर आप गरीबों के लिए ही बनते हैं। 3 किलो तो हमने शकरकंदी खरीदी थी, तो जो इसके अब्बे की रेडी उगड़ पड़ी हुई थी उसका एक पहिया टूटिया हुआ थी, वो भी सही कढ़ाया है। ऊपर से 2 फटियां भी नहीं डलवाई थी। वो भी मिस्त्री को लैदा पैसे दिए थे। फिर बड़ा टोकरा लिया था, उसके अंदर शकरकंदी रखनी थी, वो भी सामान लिया है। फिर वो खट्टा भी लिया था हमने। ओ यार तो खट्टा की 8,000 का आ गया थी। नींबू मोटा लिए थे और शकरकंदी और टोकरा 19,000 रुपया लग गया। मुझे तो लगता है तुमने मेरे साथ भी फ्रॉड किया है। मैंने तो कभी हिसाब ही नहीं किया। और जितना मर्जी हिसाब कर लो, 19,000 तो बनता ही नहीं। पीके अब तुम दोस्त पर शक करोगे? ते अफसर साहब की बकवास कर रहे ने। यार अफसर साहब बकवास करे भी तो ऐसे ही नहीं कहते कि अफसर साहब बकवास कर रहे हैं, ऐसे कहते हैं कि अफसर साहब क्या गलत फरमा रहे हैं।
अफसर साहब क्या गलत भौंक रहे हैं? ओ यार तुझे आपे गल करो, समझो अफसर छुट्टी दे आज। यार अब ये पैसों का हिसाब घर जाके कर लेना। असल बात तो ये है कि ये पैरा फोर्स नाजायज तजावुजात के खिलाफ बनाई गई है। जो भी आते हैं तो जो पैसे दे तो उनको छोड़ देते हैं, तो जो ना देते चुको दिड़े पाओ तड़ाके नाले गालियां निकालते हैं, नाले बदतमीजियां करते हैं। तो मलक साहब कहते हैं कि इन्होंने साड़ा अपना गुस्सा ते अफसरी माड़ियां लोकां ते कड्ढनी हुंदी है, तो जो आगे से पैसे दे तो वो चलो जी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब कोई नई फोर्स बनती है या महकमा बनता है तो रिश्वत में कमी आने के बजाय, मामलात के ठीक होने के बजाय मजीद गड़बड़ हो जाती है, रिश्वत में मजीद इजाफा हो जाता है।